हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का अपने चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो होगा मेरा रिएक्शन वीडियो सपना के ऊपर। तो सभी का इंतज़ार हो गया है ख़त्म, क्योंकि कल सपना ने अपने वीडियो में 30 मिनट की वीडियो थी, बहुत लंबी वीडियो थी और इस वीडियो में उसने बहुत कुछ बोला अपनी दबी आवाज़ में। समझने वालों को इशारा काफ़ी और ना समझे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि सपना के सास ससुर शिवपुरी से मथुरा के लिए निकले और सबको उम्मीद थी कि शायद वो सपना के पास जाएंगे, बच्चों के पास जाएंगे, उनके साथ दिवाली मनाएंगे और उन्हें घर वापस लेके जाएंगे। पर सबकी उम्मीदों में पानी फिर गई। किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो सपना के पास न जाके सीधे अंशु के पास जाएंगे। अंशु का वीडियो भी देखा होगा आपने, बहुत इमोशनल था और गले में मिलना, रोना धोना। वहाँ पे अंशु ने एक बात बोली थी अपनी फूफा और फूफू जी से, आप बच्चों से मिलने जाओगे, मतलब आरो आरो इससे मिलने जाओगे। तो वहाँ पे सपना की सास ने कहा कि हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मगर वहाँ पे सपना को किसी ने याद नहीं किया, न सास ने किया न ननद ने किया। जो भाभी सब जो भाभी अंशु को अपनी बेटी से बढ़ के मानते थे, बोलते थे हम दो जिसमें एक जान है, उस अंशु को कहीं भी भाभी का जिक्र नहीं किया। आखिर ऐसे भी क्या किया था उस भाभी ने। हर दुख सुख में भाभी ने तेरा साथ दिया, हर चीज़ में तुझे आगे रखा, जेवर से लेकर हर चीज़ में आगे। अभी भी वो सिर्फ तेरे बारे में सोचती है। उसका कहने का मतलब है और सपना का कि फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर अपनी। इसने बहुत कुछ बोला इस वीडियो के जरिए। अगर समझ गई होगी और तो बहुत बढ़िया बात, और न समझी होगी तो इसमें सपना का कोई कसूर नहीं है। तो यहाँ पे बात शुरू हुई थी कोशिश करने की। हम कोशिश करेंगे बच्चों से मिलने की, मगर सपना से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, सपना विदेश थी, सीमा बॉर्डर पे थी, देश बाहर अपने शहर भारत से बाहर थी, इसलिए तुम कोशिश करेंगे। वो उसी मथुरा में थी। पहले तुम्हें अंशु के पास जाना जायज़ लगा और अपने बच्चे अपने खून, दो मासूम फूल जैसे बच्चे और सपना जिसने आपका हर दुख सुख में साथ दिया, वहाँ जाना तुम्हें जायज़ नहीं लगा। कल सपना का वीडियो आया तो सपना के वीडियो को देख के उसने बहुत कुछ बोला दबी आवाज़ में। शकुनी मामा के बारे में उसने सब कुछ बोला। उस मामा को तो सभी जानते हैं, कितनी फिक्र है, कितनी चिंता है सपना के बच्चों की, सपना के सास ससुर की। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहती, हर किसी उनको शकुनी मामा बोल रहे, अंशु के फादर। बहुत माइंड चलता है उनका, पता। बहुत सीधे इंसान है अंशु के पापा। यूं ही बदनाम कर दिया है सपना अंशु के पापा को। मत करो ऐसे बदनाम। शकुनी मामा मत बोलो किसी के। पता क्यों ना बोलो शकुनी मामा। शकुनी मामा ने हमेशा अपनी बहन के बारे में सोचा। वो अपनी बहन के बारे में सोचते थे और अपने भांजे दुर्योधन के बारे में सोचते थे कि मेरा बेटा, मेरा भांजा यहाँ का सम्राट बनेगा। ठीक है, इसीलिए वो पांडवों से लड़े थे, अपनी बहन के हक के लिए, अपने भांजे के हक के लिए। तो अंशु के पापा को शकुनी मामा बोलना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो शकुनी मामा के बराबर नहीं था। शकुनी मामा जहाँ तक जानते थे अपनी बड़ी बहन का भलाई जानते थे और अपने भांजे का भलाई जानते थे। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा था, कर रहे थे शकुनी मामा। यहाँ पे शकुनी मामा ना बोल के कंस मामा बोला जाता है। कंस मामा नाम दो, क्योंकि कंस मामा ने अपनी बहन को, चाहे चचेरी बहन है जो भी है, काल कोठी में डाला था और उनके बच्चों को एक एक मारा था। देखा होगा, वो तो लास्ट में दो बच्चे बच गए, एक बलराम और दूसरा श्री कृष्ण, जिन्होंने कंस का अंत किया था। तो शकुनी मामा ना बोल के कंस मामा बोला करो, ये कंस मामा है। यहाँ पे उन्होंने बोला, सपना ने बोला मेरी सास ससुर जी कोई कसूर नहीं है। वो मतलब वो हमारे पास आना चाहते हैं, जैसे वो हमारे पास आने की कोशिश करते, पीछे से उनकी टांग खींचना शुरू कर देते। यहाँ पे सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं, फ़ायदा की वजह से सब सपना के सास ससुर के आगे पीछे घूम रहे। सपना ने एक बात बोली है कि मैं वीडियो इतनी जल्दी नहीं डालती हूँ, मगर किसी ने इतनी जल्दी डाल दिया कि देखो हम भाभी के शहर में आ रखे, फतेहपुर सीकरी में। तो उनको वो बुआ जी बोल रहे सपना की मम्मी को, कोई बोल रहे वो ताऊ का लड़का है, कोई वो तो बुआ जी बोल रहा था सपना की सास को। तो ये हुआ सपना की बुआ जी सपना के भाई का लड़का है। तो मैं नहीं जानती कौन है, पर मुझे ऐसा लगा कि ताऊ का लड़का है। सपना ने बोला कि हमेशा ड्राइवर आते थे और आप तुमने सपोला पाल रखा।
तो मैं सपना की सास को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये सपोला, ये कंस मामा और ये जो तुम्हारी बहनें, ये बहन के हस्बैंड है ना, ये सब तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, ठीक है। और कुछ तुम्हारे पास कुछ नहीं होता ना, ये पूछते तक नहीं तुमको। सारे तुम्हारी प्रॉपर्टी की वजह से उन्होंने जो वहाँ का मेन जड़ था सपना, कि जो उस घर को बना के रखती, जो उस घर को में आँच नहीं आने देती बाहर के लोगों को, उनको उसको वहाँ से फेंक दिया, मक्खी की तरह दूध से मक्खी निकालो और फेंक दिया। अब बची तुम बुजुर्ग, तुम्हें तो जहाँ घुमाओ वहाँ घूमेंगे तुम। सपना के दिमाग से चलो थोड़ा, वो तुम्हारा भला चाहती है, तुम्हारे घर को बचाना चाहती है। और पता क्या है, सबको उम्मीद थी कि सपना से मिलने जाएंगे, सपना से मिलने जाएंगे, वापस लेके आएंगे शिवपुरी। आ भी जाती, अगर प्यार से बोलते तो सपना जरूर आ जाते अपने सास ससुर के पास। मगर नहीं, वो सपना से मिलने गई नहीं, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए सपना के पास गई थी। मौसा जी मथुरा वाले और मामा जी कंस मामा, अंशु के पापा, और सपना के सास ससुर और ताऊ का लड़का सुपोला, ठीक नाम रखा सुपोला। सपना ने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी उस घर से निकल के। मैं तो ये बोलूँ, उस घर से सपना को नहीं निकल, इसका एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगी, क्योंकि सपना बोल रहा खून का रिश्ता खून ही का होता है, वही साथ देता है। और खून के रिश्ते भी साथ नहीं देते सपना, ये बात याद रखना। अगर तेरे पास आज पैसे हैं, सब कुछ है, इसलिए खून के रिश्ते तेरे साथ हैं। अगर तेरे पास एक अटैची होती, दो बच्चे होते, तो वहाँ पे देख लेना, तेरे खून के रिश्ते तेरे साथ ही नहीं थे। यहाँ सब तेरे साथ मतलब के लिए, वह अंशु तेरे साथ सब मतलब के लिए थी, उसका मतलब निकल गया, उसके लिए एक बना बुना चैनल मिल गया जीवन भर के लिए, उसने तेरा साथ हुआ। सीवी तेरे लिए मतलब के लिए थी, सीवी ने अपना चैनल का प्रमोशन कराना था, अच्छे खासे व्यूज आए, उसने भी तेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ पे तेरे भैया भाभी जो भी हैं, माँ के बारे में नहीं बोल रही, माँ जिंदगी भर तक साथ देगी, चाहे माँ के पास पैसे हो ना हो, बच्चों के पास पैसे हो ना हो, भैया भाभी कोई साथ नहीं देता। यहाँ पे याद रखना, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी नया वीडियो में बना के कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है यूट्यूब चैनल तुम्हारे जैसा, तो मैं कहाँ जाऊँ। तुमसे ज़्यादा अत्याचार मेरे साथ हुआ था, सिर्फ ये था कि मेरा पति था, और 3 साल पहले पति होना ना होना के बराबर था मेरे साथ। 3 साल में बहुत कुछ बदल गया। इस समय नहीं बोलूँगी मेरा पति मेरे साथ है कि नहीं, मेरा पति इस समय मेरे साथ है। मेरे साथ तुमसे ज़्यादा बहुत अत्याचार है, पर मैं इस घर ही में टिकी हूँ। तो वहाँ गए कि सपना के पास गए हैं अपना मतलब के लिए, जो सपना की प्रॉपर्टी जो है, जो फार्म हाउस है जो उन्होंने खरीदी है, उसको बेचने के चक्कर में, क्योंकि ताऊ मौसा और जो क्या बोलते हैं उसके कंस मामा है, इनको पता है कि जब तक सपना की सास ससुर जिंदा है वो रहेंगे इस घर में, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है सारे वो सपने के और सपना के बच्चों की ही होनी है। सपना वापस आएगी अपनी प्रॉपर्टी के लिए। तो इन्होंने पता क्या रायता मिलजुल के सब, जो इनकी जेठानी बोल रही थी मानुसी ब्लॉग, वही बात सच हो रही, कोई गेम खेल रही है सपना के खिलाफ। तो इन्होंने पता क्या गेम बनाया, मिलके गेम बनाया कि हम ये प्रॉपर्टी सब बिकवा लेंगे, और जितने पैसे हैं वो हमको मिल ही जाएंगे, कुछ प्रॉपर्टी बेचने में मिल जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बिकवाएंगे ये लोग, और उसमें ये अपना फ़ायदा तो देखेंगे। तो सबको अपने फ़ायदे की पड़ी है, किसी को इस बुजुर्ग बुढ़िया को बुढ़िया की नहीं पड़ी है सास ससुर की, किसी को सपना के बच्चों की नहीं पड़ी है, सपना की नहीं पड़ी है। सिर्फ पैसा 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 प्रॉपर्टी। जब तक सूरज और राजवीर थे तब तक किसी की हिम्मत हुई उस घर में घुसने की, क्योंकि उनकी जड़ें थी वहाँ मजबूत, ठीक है, जड़ें थी उनकी मजबूत थी वहाँ, 2 बेटे थे उनके, तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। सपना ने एक गलती की, सूरज की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर लीक करके, यहीं पर उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उस समय हम सब ने सपोर्ट किया, पर अब मानते हैं कि वहाँ पर उसने बहुत बड़ी गड्ढा खोद दिया था अपने लिए, और उसको रोका भी नहीं। जो अंशु उसके पास आस पास घूमती थी, उस अंशु ने इतना भी नहीं रोका कि भाभी मत डालो, इससे बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि उसके माइंड को वॉश करा गया था सपना के कि ये करे, ये काम ये करे तभी ये घर से बाहर निकलेगी। और पोस्ट बट जब किसी का बेटा इस दुनिया से जाता है और उसका ऐसा बदनाम किया जाता है तो माँ बाप को बुरा लगता ही है। इसलिए सपना की सास ससुर थोड़ा नाराज़ है, और मैं बोलती हूँ कि अब ये नाराज़गी छोड़ो, सपना से भी गलती हुई, तुमसे भी गलती हुई, चलो छोड़ो, एक साथ रहो और सपना को समझो। सपना तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ देगी, वो तुम्हारे मासूम बच्चे हैं, मत बिकाओ उस प्रॉपर्टी को। उन बच्चों का भविष्य है उस प्रॉपर्टी में, कल के दिन कुछ नहीं है उनके पास तो वो प्रॉपर्टी तो काम आएगी, और वो चलाएगी दोनों बेटियाँ। मत करो तुम लोग ऐसे, मत आओ अपने कंस मामा के कहने पे, भाई के कहने पे, मत आओ मौसा जी के कहने पे, मत आओ सपोला के कहने पे। वो तुम्हारे वारिस नहीं है, वारिस तुम्हारा खून है।
समझो इस बात को। सपना ने एक बात बोली कि लीगल तरीके से ये कुछ करना चाहता, पर सपना ने ओपन नहीं बोला। खुल के बताओ सपना कि अलीगल क्या करना चाहते हो। और यहाँ पे अंशु के लिए बहुत कुछ बोला सपना ने, बहुत कुछ। अगर अंशु समझ गई होगी तो समझ, बहुत अच्छी बात, नहीं समझी होगी तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगी अंशु। बर्बाद क्या करना, उसका जब तक फ़ायदा था तब तक वो सपना के साथ रही। उसका फ़ायदा निकला तो उसने सपना को दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया। अब तो वो शिवी के साथ है, शिवी को सपोर्ट कर रही है। वो सपना नहीं दिख रही जिसने कितनी मदद की उसके, कितना प्यार करती थी। शिवी दिखी उसको बाहर की। यहाँ पे सपना ने बोल दिया कि जो मेरे अगेंस्ट थी, जो मेरे दुश्मन है, तो उसके साथ मिल गई है। और सपना ने एक बात बोली है कि वन अंशु ने तेरे से एक बात बोलूँगी कि बड़ों के बीच में इधर उधर चुगली करना बंद कर। तो मुझे अब यहाँ पे मुझे समझ आया, औरों को आया कि नहीं आया, क्योंकि सपना के घर में शिवपुरी में मुझे लगता है कि वो चुगली करती थी। और अंशु मतलब ताई माम अपनी मम्मी पापा की बात अंशु को बोलना, वो वह सॉरी सपना को बोलना, और सपना की बात नीची अपने फूफा या मम्मी पापा जो भी उनसे बात करनी। मतलब डबल गेम खेल रही थी वो, इधर भी उधर भी। अब कोई बोल रहा कि सपना के सास ससुर भी गेम खेल रहे, सपना के साथ भी, सपना के अपने रिश्तेदारों, कहीं अपने रिश्तेदारों से बिगाड़ना भी नहीं चाह रहे। वो बोल रहे होंगे कि हमारी उम्र हो रही है और हम ऐसे करेंगे, इनके साथ बन के भी रहेंगे, और जो हमारी प्रॉपर्टी है वो लास्ट में सपना को मिलनी है, उसके साथ भी थोड़ा। तो मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा कि सपना ने साफ बोला कि मेरे मम्मी पापा का मतलब ऐसे नहीं, वो इतने बुरे भी नहीं। उनका जो माइंड है वो वॉश करा जा रहा है उनको, मतलब टॉर्चर ही समझो, हर चीज़ से मतलब उसके खिलाफ भड़काए जा रहे हैं, तो उस तरफ जा रहे हैं। पर इतना है कि तुम लोगों से इतना बोलो, तुम बुजुर्ग है, खुद के डिसीजन तुमको लेना चाहिए। सपना से भी हो गई गलती, वो चाहे तो माफ़ी भी मांग लेगी तुम्हारे पाँव पकड़ के, पर तुम ऐसी गलती मत करो। पुश्तैनी है, तुम्हारे बच्चों ने इतने प्यार से जोड़ा है सब कुछ। ये पुश्तैनी जो होती है ना, ज़मीन है, उसको बिकाना बहुत अपशगुन होता है। ऐसे काम मत करा करो। उन मासूम बच्चों की तरफ एक नज़र देखो कि ये हमारा वंश है, ये हमारे, इनके काम आएगा भविष्य में। कुछ ना हो तो ये तो मिलेगा इनको। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना कि मैं गलत बोल रही हूँ या नहीं, आप मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो सही लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। रखना अपना।